आज की शुरुआत करेंगे देसी गाय के घी की पहचान से कि घी कैसा होना चाहिए। बहुत सारे सवाल आए थे कल भी पूछा गया और कुछ लगातार 2-3 दिनों से लगातार ये सवाल आ ही रहा है कि देसी गाय के घी की पहचान कैसे हो, घी होना कैसा चाहिए। सबसे पहले तो जो मैंने आयुर्वेद के बारे में बताया, पहले दिन जब इसकी बातचीत हुई, तो इसमें यही बात सामने निकल कर आई थी कि भौगोलिक परिस्थितियों और वातावरणीय परिस्थितियों के बदल जाने से आयुर्वेद के सूत्र और समीकरणों में लगातार बदलाव किया जाता रहा है। यही सिद्धांत हमारी गौमाता पर भी काम करता है। यानी कि गाय को हम कैसे परिवेश में रख रहे हैं, गाय को हम कैसा चारा दे रहे हैं। तो अगर हम गाय को गर्म चीजें खिलाएंगे, अगर हम गाय को ज्यादा देर तक धूप में रखेंगे, अगर गाय को हम गर्म चीजें खिलाएंगे, तो जो घी है, जो घी तैयार होगा, वो पिघला हुआ घी तैयार होगा। और यदि हमने गाय को ठंडी चीजें खिलाई, उसको ठंडा चारा देना शुरू किया, उसको धूप में कम रखा, यानी कि उसके शरीर में हमने ठंडी चीजें डाली, तो उससे क्या होगा कि जो घी होगा वो जमा हुआ होगा। दोनों ही घी का रंग जो है वो पीला होगा, दोनों ही तरह का घी जो निकलेगा रंग पीला होगा। लेकिन हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम बहुत ज्यादा देर तक गाय को धूप में ना रखें, कि हम 5-6 घंटों तक उसको धूप में रख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 4 घंटे पर्याप्त है, 4 घंटे का समय गाय को धूप में रखने के लिए पर्याप्त है। उससे ज्यादा रखेंगे तो उसके शरीर में गर्मी बढ़ेगी, और जैसे गर्मी बढ़ेगी तो जो घी है पिघला हुआ आएगा। उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन गाय के शरीर में ज्यादा गर्मी जानी नहीं चाहिए, वो फिर खतरनाक है। और अगर ठंडी चीजें खिलाएंगे, ठंडा चारा देंगे, चारा ऐसी चीजों का देना चाहिए जो ठंडा हो। ये सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठंडा ही चारा खिलाते जाना है या गर्म ही चारा खिलाते जाना है। हर चीज का एक बैलेंस होना जरूरी है। तो दो तरह के घी बनकर आएंगे, एक तो वो जो तरल होगा और एक वो जो ठोस होगा, यानी कि लिक्विड फॉर्म वाला घी होगा, और एक थोड़ा ठोस होगा, यानी कि जमा हुआ होगा। तो ये सब निर्भर करता है कि आप गाय को किस तरह रख रहे हैं, उसकी देखभाल कैसी कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज निकल कर आती है कि जो तरल वाला घी आपको मिलेगा वो औषधीय गुणों से भरपूर तो होगा ही, लेकिन जैसे आप गाय के घी का नस्य अगर लेते हैं, यानी कि नाक में डालते हैं घी, तो उसके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। वो पिघला हुआ रहेगा, आप उसको नस्य लेने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पिघला हुआ घी रहेगा वो औषधीय गुणों से भरपूर होता है। गाढ़ा घी भी अच्छा है, जमा हुआ जो घी रहता है वो भी अच्छा है, लेकिन नस्य के लिए या फिर औषधि के प्रयोग में आप अगर घी लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए पिघला हुआ जो घी रहेगा वो अच्छा रहेगा। इसके अलावा दोनों ही जो घी है वो सर्दियों में थोड़ा थोड़ा सा जमने लगेंगे। जो ऑलरेडी जमा हुआ है वो और भी जमेगा, यानी कि जो ठोस फॉर्म में निकल कर आएगा वो जमेगा। और जो पिघला हुआ रहेगा वो भी थोड़ा जमेगा, लेकिन थोड़ा ही जमेगा, बहुत ज्यादा नहीं जम पाएगा वो। एक और चीज है कि घी में पीलापन कैसे आता है। घी में पीलापन आता है सूर्य के प्रकाश से। और अगर हम घी बनाने के बाद, जैसे मैंने कल बताया भी था, कि हम उसको सूर्य के प्रकाश में रखेंगे, 3 सालों तक हमें ऐसा करना है। शुरुआती 3 सालों में घी को सूर्य का प्रकाश दिखाना जरूरी है, यानी कि 3 सालों में 6 बार हमें उसको सूर्य की रोशनी में रखना है, 1 साल में कम से कम 2 बार। तो हम जब उसको धूप में रखेंगे तो क्या होगा, सूर्य से ही जो पीलापन उसमें मिला है, अगर घी बनाने के बाद सूर्य की रोशनी में हम उसको रखेंगे तो सूर्य उसका पीलापन थोड़ा सा अपनी तरफ ले भी लेगा, खींच भी लेगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो पीलापन लिया हुआ घी है थोड़ा थोड़ा सा सफेद पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, उसमें औषधीय गुणों में कोई कमी नहीं आएगी। घी आपका औषधीय गुणों से भरपूर ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें सफेद रंग आना शुरू हो जाएगा, हल्का सफेद रंग शुरू हो जाएगा आपको दिखना। ये है। इसके अलावा अगर औषधि में प्रयोग करना है तो पिघला हुआ घी सर्वोत्तम है, दोनों ही घी की क्वालिटी अच्छी रहेगी। इसके अलावा एक और पहचान है कि आप जैसे ही देसी गाय का घी अपने हाथ पे रगड़ेंगे और उसको सूंघेंगे तो आपको बहुत देर तक घी की जो खुशबू है वो आती रहेगी। अगर खुशबू थोड़ी देर में चली जाती है तो समझ लीजिए कि इस घी में कोई मिलावट है। या तो ये देसी गाय के घी की पहचान थी। इससे संबंधित काफी प्रश्न आ रहे थे, मुझे लगता है कि शायद अब कोई प्रश्न नहीं रहा होगा कि घी अगर जमा तो वो दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि ये होता है कि आजकल जो मिलावटी या नकली घी आ रहे हैं बाजारों में, उसमें चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में वो घी का रंग भी सफेद रहता है। और सफेदपन हटाने के लिए तो खैर आज केमिकल्स का यूज करने लगे हैं, गंध लाने के लिए भी उसमें
केमिकल्स का प्रयोग किया जा रहा है काफ़ी बड़े स्तर पर। लेकिन जो असली पहचान थी वो मैंने आपको बता दी है। ये सब कुछ डिपेंड करता है परिवेश पर, गाय को कैसा चारा दे रहे हैं, उसकी देखभाल कैसी कर रहे हैं, इन सारी परिस्थितियों पर घी का निकलना निर्भर करता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं आज के विषय की, दिनचर्या की। आयुर्वेद में निरोगी होकर जीवन जीना, इसको धर्म माना गया है। हमारा धर्म क्या होना चाहिए कि हमें निरोगी होकर जीवन जीना है। अगर रोगी हैं और लंबी आयु अगर प्राप्त नहीं कर पाते, चूंकि हम रोगी हैं तो लंबी आयु प्राप्त नहीं कर सकते, तो ऐसे में आपका शरीर रोगी होता है और आपको मृत्यु जल्दी आती है। तो ये आयुर्वेद में निषेध है। आयुर्वेद में क्या निषेध है कि रोगी होकर लंबी आयु प्राप्त करना, ये मान्य नहीं है। यानी अगर रोगी हैं तो लंबी आयु को आप प्राप्त नहीं कर सकते, और अगर निरोगी हैं तो अल्पायु प्राप्त करना भी मान्य नहीं है। अगर आप निरोगी हैं तो आपको लंबा जीवन जीना है। रोगी व्यक्ति कोई भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, वो धन भी नहीं कमा सकता। जब उसका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो वो धन की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। कोई अपना व्यापार या कोई भी जो काम उसको आता हो वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो उसको धन की प्राप्ति भी नहीं होगी। दिनचर्या का अर्थ क्या होता है? दिन की चर्या अर्थात दिन में करने वाले कार्य। लेकिन ये जो दिनचर्या होती है ये केवल स्वस्थ व्यक्तियों के लिए होती है, ये रोगियों के लिए नहीं होती, क्योंकि रोगी इसको फॉलो नहीं कर सकते। बाघभट्ट जी ने 7,000 के करीब सूत्र निरोगी होने के लिए दिए हैं, जिसमें दिनचर्या और ऋतुचर्या भी शामिल है। बाघभट्ट जी ने जो 7,000 सूत्र दिए हैं वो हमारे शरीर को निरोगी बनाए रखने के लिए दिए हैं। इनमें मुख्य जो थे वो दिनचर्या और ऋतुचर्या है। दिनचर्या की हम बात कर रहे हैं तो दिनचर्या में क्या है कि आप क्या-क्या दिन में काम करें, पूरे दिन भर में आपका रूटीन कैसा होना चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए कि आपका शरीर निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, आप कभी बीमार ना पड़े। और स्वस्थ व्यक्ति वही है जिसके तीनों दोष सम है। तीनों दोष अर्थात वात, पित्त और कफ। अगर आपके तीनों दोष सम है तो आपका शरीर निरोगी ही रहेगा। इसके अलावा सभी धातुएं और चेष्टाएं आपकी समान हो, धातु भी समान हो, दोष भी समान हो और चेष्टाएं भी समान हो। इसके अलावा आपकी आत्मा शुद्ध या पवित्र होनी चाहिए, आपकी इंद्रियां आपके वश में होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात कि आपका जो मन है वो प्रसन्न होना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए दिनचर्या में कुछ नियम हैं जो कि बाघभट्ट जी ने दिए हैं। सबसे पहला जो नियम है वो है कि सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह लगभग 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय, यानी सूर्योदय से पूर्व हमें उठना है। इससे आपकी आयु लंबी होगी और ये जो समय है ये ज्ञान ग्रहण करने के लिए सर्वोत्तम समय होता है। इसके अलावा इसी समय ब्रह्म मुहूर्त के समय ही जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो एक्टिवेट होती है, और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये समस्त ब्रह्मांड के ज्ञान को अपने आप में समेटे हुए होती है। तो अगर सूर्योदय के पहले अर्थात ब्रह्म मुहूर्त के समय में अगर हम उठें तो इससे शरीर निरोगी रहेगा, और अगर आप इस वक्त में जो भी ज्ञान को ग्रहण करेंगे वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में समाहित रहेगा, वो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसके बाद आता है दूसरा नियम, ऊषापान। आपने शायद सुना भी होगा इसके विषय में। सुबह उठकर बासी मुंह यानी कि बिना मुंह धोए, बिना कुल्ला किए अगर आप जल का सेवन करेंगे तो ये भी आपके शरीर को निरोगी रखेगा। लेकिन जल पीने के भी कुछ नियम हैं। जल पीने के नियम क्या है? आपको अपने दोनों हाथों से जल को नापना है और ऐसे 12 चुल्लू पानी आपने पीना है। ये नहीं कि 3, 4, 5 गिलास लगातार पीते चले गए, ये निषेध है। पानी गुनगुना होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए, और इसके साथ-साथ दोनों हाथों से, एक हाथ का चुल्लू नहीं, दोनों हाथों के चुल्लू से आपको पानी नापना है। 12 चुल्लू पानी नापिए, ये लगभग 1 या 1.5 गिलास निकल कर आएगा। इतना ही पानी आपको पीना है, पानी गुनगुना होना चाहिए। और ये पानी आपको पीना है सूर्य के उदय होने से पहले, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय ही आपने इसे पीना है। इससे शरीर में कोई भी रोग प्रवेश नहीं कर पाता और आपको वृद्धावस्था भी जल्दी नहीं आती, और ऐसे व्यक्ति लगभग 100 वर्ष तक भी स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन ये केवल स्वस्थ व्यक्तियों के लिए ही है। ये जो दिनचर्या के नियम बाघभट्ट जी ने लिखे हैं ये मात्र स्वस्थ व्यक्तियों को ही करने हैं।
बीमार व्यक्तियों को ये नियम फॉलो नहीं करने चाहिए। पानी गुनगुना हो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पानी के साथ-साथ आपकी जो लार बनेगी मुँह में वो भी अंदर जानी चाहिए। वो अंदर कब जाएगी? जब आप बिल्कुल छोटी-छोटी घूँट भर के पानी पिएँगे, उसको मुँह में अच्छे से घुमाएँगे, उसके बाद जाकर पानी पिएँगे। ये पानी पीने का समय लगभग 15 से 20 मिनट का रहना चाहिए। इतनी देर लगनी चाहिए आपको पानी को पीने में। 1 से डेढ़ ग्लास पानी जो होगा आपको 15 से 20 मिनट में खत्म करना है। जो हमारी लार होती है वो क्षारीय होती है, उसकी प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है और ऐसे समय में जो क्षार बनती है, वो आपके शरीर में जाती है तो आपके शरीर की अम्लता को यानी कि आपके शरीर के अंदर जो एसिड्स बनते हैं, उसको कम करती है। बढ़े हुए पित्त को संतुलित करती है। पानी को कम-कम मात्रा में मुँह में घुमा-घुमा कर पीना चाहिए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ऐसे समय में क्या होगा, आपकी आंतों में जो गुनगुना पानी जाएगा, आपकी आंतों के किनारे पर जब गुनगुना पानी जाएगा, तो उसके साथ जो चिपका हुआ मल होगा, आंतों में जो चिपका हुआ या सड़ा हुआ मल होगा, वो उसके साथ-साथ निकल कर पानी के साथ-साथ निकल कर मल द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। तो शरीर में जितनी भी गंदगी जमा हुई है, वो सारी बाहर निकल जाएगी। तीसरा नियम जो वाघभट्ट जी बताते हैं, शौच विधि। पानी पीने के बाद 5, 10 या 15 मिनट के भीतर ही आपको शौच का वेग बनेगा। ऐसे समय में शौच को कभी भी रोकना नहीं है। शरीर में कोई भी वेग हो उसे कभी रोकना नहीं चाहिए। ऐसे में शौच के वेग को भी नहीं रोकना और यदि आप इस दिनचर्या को फॉलो करेंगे, तो आपको जो शौच है, सहज रूप से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद आता है चौथा नियम, दातुन करने का। शौच के बाद आपका जो अगला काम है, वो है दातुन करना। मदार की दातुन, वट की दातुन, अर्जुन, आंकड़ा, नीम, खैर, करंज, महुआ, बबूल ये सब कसैले होते हैं और कटु यानी कि कड़वे होते हैं। इसलिए इनका दातुन सर्वोत्तम रहता है। इन सब में भी अगर अपामार्ग का दातुन करते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ है। इससे क्या होगा कि मुंह में लार बनना शुरू होगी। जिनको ये दिक्कत रहती है कि मुंह में लार नहीं बनती, वो अगर इसका दातुन करना शुरू करें तो उनको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। उनको लार बनेगी, क्षार अंदर जाएगी। अगर मुंह में लार बन के क्षार उनके शरीर में जाती है, तो उससे अम्ल और पित्त जैसे दोषों का नाश होता है। अगर उनमें बढ़ोतरी है तो उनमें कमी होने लगेगी। इसके साथ-साथ दातून करने के क्या लाभ होंगे कि आपको दिन भर के जो भी आपने कार्य करने होंगे, उनको करने में आसानी रहेगी। आपके भोजन के पाचन में आसानी रहेगी। शरीर आपका संतुलित रहेगा, तीनों दोष आपके सम रहेंगे। बॉडी आपकी एल्कलाइन रहेगी, क्षारीय रहेगी। अम्ल की अगर अधिकता है तो उसमें कमी आएगी। जो हम टूथपेस्ट करते हैं, उसमें स्वीटनेस होती है, यानी कि चीनी होती है, सैकरिन की वजह से। तो जो मीठापन आपके मुंह में जाता है तो क्या करता है कि ये आपके शरीर को एसिडिक बना देता है। आपके शरीर में एसिड्स बढ़ने लगते हैं और मुंह की जो लार होती है, यानी कि जो क्षार बनता है, उसमें कमी आ जाती है। तो पेस्ट करने से आपका एसिड बढ़ता है। ऐसे में क्या करना है कि पेस्ट का त्याग कर देना है, इसकी जगह पर दातून करनी है। लेकिन इसके भी कुछ नियम है कि जो लोग दातून नहीं कर सकते, वो कौन होते हैं? जिनको दातून नहीं करना चाहिए। डाइजेशन वाले, अगर किसी को डाइजेशन की समस्या है, भोजन के पाचन संबंधी समस्या है, तो ऐसे व्यक्तियों को दातून नहीं करना चाहिए। श्वसन संबंधी रोग अगर आपको है, तो ऐसे में भी आपको दातून नहीं करना है। कफ वाले, ज्वर वाले, यानी कि जिनको बुखार है, जिनको लकवा हो गया है, पैरालिसिस है, जिनको प्यास की समस्या है कि प्यास नहीं लगती है या प्यास ज्यादा लगती है, जिनके मुंह में छाले हो गए हैं, हृदय रोग से अगर आप ग्रसित हैं, नेत्र रोग अगर आपको है, शिरा रोग यानी कि माइग्रेन या सिर दर्द, कर्ण रोग वाले, कान से संबंधित अगर आपको रोग है, ऐसे में आपको दातुन नहीं करनी है। ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? ये लोग अपने दांतों को किस तरह साफ रखेंगे? इनको दंत मंजन करना चाहिए। दंत मंजन इनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। दंत मंजन करने से क्या होता है कि जो मसूड़े होते हैं, उनको मजबूती मिलती है और अगर आपके मसूड़े मजबूत हैं, तो दांतों को भी मजबूती मिलेगी। इसके अलावा अगर आप त्रिफला का दंत मंजन करते हैं तो वो और भी अच्छा है। त्रिफला का दंत मंजन करने से भी मसूड़े टाइट होते हैं, दांत भी टाइट होते हैं, मजबूत होते हैं और लंबी आयु तक आपके दांत टिके रहते हैं। लेकिन मंजन आपको कौन सी उंगली से करना है? आपको मिडल फिंगर यानी कि जो आपकी मध्य उंगली है, उस उंगली से आपको मंजन करना है। इससे क्या होता है? मध्य उंगली का संबंध हमारी बड़ी आंत से होता है। तो जैसे हम अपने दांतों पर, मसूड़ों पर अपनी मध्य वाली उंगली का टिप इसको रगड़ेंगे, तो क्या होता है कि बड़ी आंत एक्टिवेट हो जाती है
और इससे मल त्याग करने में आसानी होती है। यदि दंत मंजन ना कर सकें तो फिर क्या करना चाहिए? अगर आप दंत मंजन नहीं कर सकते तो आपको कम से कम 12 बार पानी से कुल्ला कर लेना चाहिए। एक बार एक घूंट भरिए मुँह में, अच्छे से उसको घुमाइए मुँह में, कुल्ला कीजिए उसका, इसी तरह से आपको 12 बार करना है। दंत मंजन या दातुन करने के बाद आपका अगला नियम है 5वां नियम अभंग। अभंग यानी कि मसाज। आपको अपने शरीर की मसाज करनी है, मालिश करनी है। मालिश करने के फ़ायदे हैं कि इससे आपकी जो थकावट है, वो दूर होगी। दिन भर में आप जो भी कार्य करते हैं, पिछले दिन में आपने जो भी कार्य किए होंगे, उससे संबंधित आपकी सारी थकान दूर होगी। मांसपेशियों को मजबूती मिलेगी और नित्य प्रति अगर आप तेल से मालिश करेंगे, तो उससे आपका मन प्रसन्न होता है। शरीर आपका हृष्ट-पुष्ट बनता है, आप स्वस्थ रहते हैं। और जो अभंग है, वो हमेशा ही तेल से करना चाहिए। कई लोग घी से करते हैं, लेकिन अगर आप मालिश तेल से करेंगे, तो उसके ज़्यादा लाभ मिलेंगे। और कहा जाता है कि तेल को खाने से ज़्यादा लगाना चाहिए। तेल शरीर के अंदर जाने के बजाय अगर आप बाहर उसकी तेल से मालिश करेंगे अगर बाहर उस तेल से मालिश करेंगे, तो आपको ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप किसी भी प्रकार से तेल को खा नहीं सकते, तो आपको इसे लगाना ज़रूर चाहिए, यानी कि शरीर में तेल पहुँचना चाहिए। तेल लगाकर मालिश करने से आपको नींद भी अच्छी आएगी। कई लोगों को अनिद्रा की समस्या रहती है, तो ऐसे समय में अगर आप तेल से मालिश करना शुरू करेंगे, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। त्वचा आपकी सुंदर और चमकदार होती है। तो ऐसे समय में मालिश करने के अनेकों लाभ हैं और तेल कौन-सा लेना है? तेल आपके राज्य में जो भी प्रचलन में होता हो, वो लगाना चाहिए। वायु वाले सीज़न में 2 से 3 दिनों के भीतर तेल लगाना है, डेली नहीं लगाना। गर्मी वाले जो दिन रहते हैं, उनमें उनमें भी डेली नहीं लगाना, आप 4-5 दिनों में एक बार मालिश कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि वायु की जो भी विकार होते हैं, वो दूर होते हैं। आपको वायु संबंधी कोई रोग है, वात रोग जितने भी हैं, घुटनों के दर्द की समस्या है, तो वो दूर होती है। त्वचा आपकी सुंदर और चमकदार होती है। इसके अलावा कान और सिर में भी तेल आपको अवश्य लगाना है। कान में भी बहुत सारे एक्यूप्रेशर की अगर बात करें तो कान में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो आप जैसे मालिश करेंगे, तो आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। सिर में भी आपको तेल अवश्य लगाना है। हमारे कफ का जो स्थान होता है, वो छाती से ऊपर-ऊपर तक होता है। सिर से लेकर छाती तक हमारे कफ का स्थान होता है। ऐसे में यदि आपका कफ बिगड़ता है, तो आपको 28 बीमारियाँ हो सकती है। छाती से लेकर नाभि तक पित्त का स्थान होता है। तो ऐसे में 50 बीमारियाँ हो सकती हैं और नाभि से अगर नीचे तक यानी कि पैरों तक की बात करें, तो वहाँ पर वायु का स्थान होता है, यानी कि वहाँ अगर कोई रोग होता है तो 70 से 80 अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ होती है तो 70 से 80 तक रोग हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या करना है कि सिर पर तेल लगाना है, इससे क्या होगा कि कफ संतुलित रहेगा, चूँकि छाती से लेकर सिर तक या कहें कि सिर से लेकर छाती तक कफ का स्थान होता है। तो तिल ऐसे में तेल से अगर सिर पर मालिश करेंगे, तो जो कफ है वो बैलेंस में रहेगा। जो बच्चे होते हैं वो हमेशा कफ के प्रभाव में रहते हैं। ऐसे में बच्चों के भी सिर की मालिश करनी चाहिए तेल लगाकर। इससे बच्चों के भीतर जो कफ है वो संतुलित रहेगा, बच्चा प्रेम वाला बनेगा, कोमल हृदयी बनेगा। जैसे हम अमेरिका की अगर बात करें, तो वहाँ क्या होता है, बच्चों की मालिश तो होती नहीं है, बच्चे हिंसक प्रवृत्ति के पाए जाते हैं। आए दिनों आप खबरें भी देखते होंगे कि बंदूकें उठा लेते हैं बच्चे और एक-दूसरे पर चलाने लगते हैं। बहुत सारी हत्याओं की खबरें आपने पढ़ी होगी। तो वो इसी वजह से होता है कि कफ की प्रकृति उनकी पड़ी रहती है। कफ के प्रभाव में होते हैं और कफ के कुछ ज़्यादा ही प्रभाव में होते हैं, तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं। तो ऐसे समय में आपको मालिश ज़रूर करनी चाहिए। तेल लगाने से आपका जो वायु है, जो वात है, वो भी संतुलित रहता है। सिर और कान पर अगर तेल नहीं लगा सकते, तो तेल की मालिश आपको पैरों पर ज़रूर करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सिर पर तेल नहीं लगाना चाहता, मालिश नहीं करना चाहता, तो ऐसे में उसको कुछ अगर ना कर सके, तो पैरों की मालिश ज़रूर करनी चाहिए। पैरों के तलवों की मालिश ज़रूर करें। इससे क्या होता है कि आपके सभी अंगों की मसाज ऑटोमैटिकली हो जाती है। अगर आपने पूरे शरीर की मालिश नहीं भी की है, लेकिन पैरों की मालिश कर ली, तो आपके शरीर के समस्त अंगों की मालिश खुद ब खुद हो जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि मालिश किसे नहीं करनी चाहिए। हर किसी के लिए दिनचर्या नहीं है, वाघ भट्ट जी ने साफ-साफ कहा है।
ये केवल स्वस्थ व्यक्तियों के लिए। ऐसे में मालिश किसे नहीं करनी चाहिए? जिनको कफ के रोग हों, अजीर्ण की समस्या हो, अपच की समस्या हो, उन्हें मालिश नहीं करनी है। अगर आपको ज्वर है तो भी आपको मालिश नहीं करनी है। अगर ऐसे समय में आप मालिश करेंगे तो आपकी समस्याएं और बढ़ सकती हैं। इसीलिए कुछ रोगों के लिए ऐसा करना निषेध है। इसके बाद बारी आती है व्यायाम की। व्यायाम करने से क्या होता है? शरीर हमारा फ्लेक्सिबल होता है। दिन भर के कार्यों के लिए जितना भी सामर्थ्य हमें चाहिए वो हमें मिलता है व्यायाम करने से। पेट में जो जठराग्नि होती है वो भी बढ़ती है। इससे खाने का पाचन आसानी से होता है। बढ़ा हुआ जो मेद होता है यानी कि जो फैट होता है वो भी संतुलित होता है। हमारे सभी अंग मजबूत होते हैं। अगर हमारे शरीर में फैट ज्यादा है तो कम होगा, कम है तो ज्यादा होगा, यानी कि बढ़ जाएगा, संतुलन में रहेगा। व्यायाम करने से ताकत भी मिलेगी, खुलकर भूख लगेगी। लेकिन व्यायाम किन्हें नहीं करना चाहिए? वात वाले जो रोगी हैं, जो पित्त के रोगी हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं और जो पीड़ित हैं किसी ना किसी बीमारी से, उनको व्यायाम नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी बीमारी जिनमें व्यायाम नहीं करना चाहिए, वो वाले रोगी व्यायाम ना करें। हर किसी के लिए नहीं है। बच्चों के लिए व्यायाम करना क्यों मना किया गया है? क्योंकि बच्चे जितना हो सके उतना खेलें, उसी में उनका व्यायाम हो जाता है, अलग से करने की आवश्यकता नहीं रहती। वृद्ध लोगों को व्यायाम करने से क्यों मना किया गया है बागभट्टी जी के द्वारा? क्योंकि जो वृद्ध है, अगर अपनी क्षमता से अधिक कार्य करेंगे या कहें कि व्यायाम करेंगे, तो उनके शरीर को हानि होना निश्चित है। इसलिए वृद्ध जनों को भी व्यायाम नहीं करना चाहिए और बालकों को भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। ऐसे में क्या करना है? उनको प्राणायाम करना चाहिए। जो भी वृद्धजन है, अगर प्राणायाम करेंगे तो उनको अच्छा रहेगा। और अगर स्वस्थ व्यक्ति सूर्य नमस्कार करे तो उसको और किसी दूसरे व्यायाम की आवश्यकता नहीं है। सूर्य नमस्कार उसके लिए सर्वोत्तम बताया है। सूर्य नमस्कार करने से क्या होता है कि आपकी ब्रीदिंग जो है अच्छी रहती है, श्वसन संबंधी रोग आपको नहीं रहते और फेफड़े आपके मजबूत होते हैं। और संपूर्ण शरीर का व्यायाम मात्र सूर्य नमस्कार करने से ही हो जाता है। अगर आपने व्यायाम कर लिया है तो अब इसके बाद जो अगला नियम बागभट्टी जी ने बताया है वो है उपटन लगाने का। आजकल हम क्या कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, उपटन को हम भुला चुके हैं। उसकी जगह पर साबुन के जरिए स्नान करते हैं, शरीर पर साबुन बनने लगते हैं। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा जो कहते हैं कि हम तो जिम जाते हैं, या फिर अगर जिम नहीं भी जाते हैं, हमने अपना रूटीन इतना अच्छा रखा हुआ है, अच्छा खाते हैं पीते हैं, शराब पीते हैं ना सिगरेट पीते हैं, बिल्कुल शरीर को हम स्वस्थ रखते हैं, लेकिन फिर भी बीमार पड़ जाते हैं। बहुत से लोगों को सुना होगा कि ये तो शराब सिगरेट का सेवन नहीं करता था, अच्छा खाता पीता था, लेकिन फिर भी इसको कैंसर हो गया। क्या आप सोच सकते हैं कि उसे कैंसर क्यों हुआ? उसे कैंसर हुआ साबुन लगाने की वजह से। ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि जो साबुन के अंदर केमिकल डला हुआ होता है, सोडियम लॉरेंस सल्फेट, वो कैंसर जनक होता है, कैंसरस होता है। तो देखिए कितनी बड़ी भूमिका रहती है साबुन की हमारे शरीर को बीमार बनाने के लिए। तो ऐसे में बागभट्ट जी ने बताया है कि शरीर पर आपको उपटन लगाना चाहिए व्यायाम करने के बाद। उपटन की मालिश करने से क्या होगा कि शरीर से आपके कफ का नाश होगा। अगर आपके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है तो उसका नाश होगा। और ये जो कफ का समय रहता है, कफ का जो ज्यादा प्रभाव रहता है, वो रहता है सुबह के समय। और पित्त का समय रहता है दोपहर को। रात का समय वात का समय रहता है रात को। उपटन लगाने से क्या होता है? आपका अंग प्रत्यंग स्थिर रहता है और मजबूत रहता है। त्वचा में चमक आती है, शरीर सुंदर होता है और आकर्षक होता है। प्रतिदिन उपटन लगाकर ही हमें स्नान करना चाहिए, साबुन छोड़ देना है। अगर आपने उपटन लगा लिया तो इसके बाद अगला अगला नियम है स्नान करने का। उपटन लगाने के बाद आपको स्नान करना है तुरंत। स्नान से क्या होता है कि शरीर स्वच्छ तो होता ही है, लेकिन स्नान करने से आपकी जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त होती है, जठराग्नि बढ़ती है। जठराग्नि बढ़ने से आपकी जो भूख है वो आपको खुलकर लगेगी। लेकिन स्नान करने के भी कुछ नियम है कि पानी कैसा होना चाहिए। स्नान करने के लिए जो आप पानी लेंगे वो नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए, ना तो ठंडा हो ना ही गर्म हो। जो आपका पानी हो वो रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। जिस भी प्रदेश रहते हैं, जिस भी प्रदेश में आप रहते हैं, वहां जैसा टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर का पानी आपको लेना चाहिए स्नान करने के लिए। इससे क्या होगा? बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन
जो बीमार है या फिर जिनको सर्दी का रोग लगा हुआ है, वो गर्म पानी ले सकते हैं। उनके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, वो गर्म पानी से नहा सकते हैं। पानी डालने से आपके शरीर का तापमान 2 डिग्री तक कम हो जाता है। यानी कि जो गर्मी है वो अंदर की ओर जाती है, जठराग्नि बढ़ती है, थकान दूर होती है और अगर आपके त्वचा संबंधी कोई रोग है, खुजली की अगर आपको समस्या है, तो वो भी दूर होती है। आपके शरीर का तापमान कम होने लगता है जैसे ही आप शरीर पर पानी डालेंगे। ठंडे पानी का स्पर्श आपके पैरों में ज़रूर लगना चाहिए। स्नान करने से पहले आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, कई लोग डायरेक्ट पानी को सिर पर डाल लेते हैं। सिर पर अगर पानी डालेंगे तो आपको ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी रहता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ब्रेन स्ट्रोक आता है नहाते वक़्त। क्यों आता है? क्योंकि एकदम से मस्तिष्क पर पानी चला जाता है। अर्थात जब सिर पर पानी डालेंगे, मस्तिष्क को इस बात का आभास नहीं रहता कि आप अपने शरीर के साथ क्या करने वाले हैं। एकदम कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो सारे केमिकल्स इस तरह सारे जो केमिकल्स होते हैं, इस तरह काम करने लगते हैं कि कन्फ्यूज़िंग स्टेट में आ जाते हैं और ऐसे समय में ब्रेन स्ट्रोक आता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए स्नान जब भी करें तो सबसे पहले अपने पैरों को गीला करना चाहिए। पहले पुराने समय में जो गाँव में लोग रहते थे, जैसे नदी पर स्नान करने जाते थे, तो नदी में धीरे-धीरे एक-एक कदम बढ़ाते हुए आगे जाते थे। तो जैसे-जैसे आगे जाते थे, उनके पैरों के तलवे से पानी छूता हुआ उनके पूरे शरीर तक लगता था। तो ऐसे में पानी कितना भी ठंडा हो, उनको तो कभी ब्रेन स्ट्रोक नहीं आया। वो इसीलिए क्योंकि पैरों में पानी लगते ही, पैरों पे पानी का स्पर्श होते ही मस्तिष्क इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि आपके शरीर पर अब इस टेम्परेचर का पानी पड़ने वाला है, तो वो पहले से तैयार रहता है। तो ऐसे समय में ब्रेन स्ट्रोक नहीं होता। तो स्नान करने के लिए इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहले पैरों पर पानी डालना है। पैरों से शुरू करते-करते पानी ऊपर तक डालें। फिर आप डायरेक्ट पानी डाल सकते हैं अपने सिर पर। इसके अलावा गर्म पानी को कभी भी सिर पर नहीं डालना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको बालों से संबंधित और आँखों से संबंधित रोग जल्दी पकड़ लेंगे। आपके बाल खराब होंगे। बालों के झड़ने की जो समस्या है, उसका ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए कभी भी सिर पर गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। आँखों को भी हानि पहुँचती है। जो आपकी आँखों की रोशनी है, उसमें कमी आती है। आँखों का जो बल होता है, वो भी नष्ट होता है। आपका जो विज़न है, उसमें कमी आएगी। तो आँखों से संबंधित जितने रोग होते हैं, उसका भी ये बहुत बड़ा कारण है। आजकल शावर के अंदर स्नान करने का नियम बना हुआ है कि हम शावर खोल लेते हैं, उसका पानी डायरेक्ट सिर पर पड़ता है, उससे नहाते हैं। बच्चों को अगर आप देखेंगे, छोटे-छोटे बच्चे आपको चश्मे में मिलेंगे। ये उसका बहुत बड़ा कारण है। तो शावर में कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। सिर पर पानी कभी भी गर्म नहीं डालना चाहिए। स्नान प्रतिदिन करना चाहिए ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, आप किसी बीमारी का शिकार ना बने। लेकिन स्नान किसे नहीं करना चाहिए, इसके भी नियम वाघभट्टी जी ने बताए हैं। अगर आप नेत्र रोग से पीड़ित हैं, मुँह से संबंधित आपको कोई रोग है, कान के रोग हैं, अतिसार है, अजीर्ण है, अपच की समस्या है, ऐसे व्यक्तियों को स्नान नहीं करना चाहिए। वो जब ठीक हो जाएँ, उनका रोग ठीक हो जाए, उसके बाद में स्नान कर सकते हैं। भोजन के बाद कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत गंभीर विषय है कि भोजन के बाद कभी भी स्नान नहीं करना है और ये ही सबसे बड़ी गलती भी बताई गई है। सबसे बुरा काम जो है वो यही है कि भोजन के बाद स्नान कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपकी कोई मजबूरी है भी, तो आपको भोजन के बाद कम से कम 3.5 से 4 घंटों का समय देना ही चाहिए। यानी कि भोजन करने के बाद अगर स्नान करना है, तो 3.5 से 4 घंटों का गैप देना ज़रूरी है। और ऐसे समय में भी अगर आप स्नान करेंगे, मजबूरी है स्नान करना, 3.5 से 4 घंटों के बाद भी अगर आप स्नान करें, तो कभी भी सिर पर पानी नहीं डालना है। भोजन करने के बाद अगर स्नान करेंगे, तो उससे क्या होता है कि आपका भोजन कभी भी पचेगा नहीं। आपको पेट संबंधित जितने रोग होंगे, वो जकड़ लेंगे। आपको कब्ज़ की समस्याएँ हो जाएँगी। आपका मल आंतों में सड़ने लगेगा, धातुएँ नहीं बनेगी और आप हमेशा रोगी रहेंगे। क्योंकि पेट की समस्या अगर रहती है तो उससे बहुत सारे रोग आते हैं और ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आपको पेट संबंधी रोग है, अगर आपको कब्ज़ की समस्या है, तो आप अनेक रोगों के शिकार आसानी से बन जाते हैं। तो स्नान अगर आपने कर लिया है, इसके बाद बारी आती है भोजन करने की। अगर आपने स्नान कर लिया है, उसके बाद अगला काम है भोजन करना। भोजन सुबह और शाम को सूर्योदय, सूर्यास्त के समय करना चाहिए। सुबह कब करना चाहिए? सूर्योदय से पहले और अगर शाम को भोजन करना है तो सूर्यास्त के
पहले ही कर लेना चाहिए और इसके लिए भी एक स्ट्रिक्ट नियम बनाया है वाघभट्ट जी ने कि सूर्यास्त के भी 20 मिनट पहले ही भोजन करना है, उसके बाद नहीं करना। अर्थात सुबह के समय भोजन कितने बजे करना है? 7 से 9 बजे। दोपहर को अगर कुछ खाने की इच्छा होती है या भूख लगती है तो आपको 1 से 2 बजे के अंदर-अंदर खा लेना चाहिए। और शाम का भोजन कब करना है? 7 बजे से पहले। उसमें भी स्ट्रिक्ट नियम बताया गया है कि सूर्योदय के 20 मिनट सॉरी सूर्यास्त के 20 मिनट पहले अगर आप भोजन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या होता है आपका जो खाना होता है वो अच्छे से पच पाता है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, इस नियम को फॉलो नहीं किया, तो आपका जो पचा हुआ खाना है वो भी खराब होने लगता है, वो भी सड़ने लगता है क्योंकि वो खाना है तो आपके पेट के भीतर ही, लेकिन वो सड़ने सड़ने लग जाएगा अगर आपने सही टाइम पर नहीं किया तो। और कुछ लोगों की आदत होती है रात में दूध पीने की, तो उसके लिए भी नियम है। अगर आप दूध पीते हैं तो देसी गाय का ही दूध पिएँ और 9 बजे से 10 बजे के बीच ही देसी गाय का दूध पिएँ। उसके बाद या उसके बहुत पहले नहीं पीना चाहिए, इसका भी एक समय होता है। अगर आपने भोजन भी कर लिया है अब रात्रि का, शाम का भोजन कह सकते हैं, इसके बाद बारी आती है आपके शयन की। आपके शयन का समय क्या होना चाहिए? आपका सिर हमेशा दक्षिण दिशा में हो, पूर्व या पश्चिम दिशा में भी आप अपना सिर कर सकते हैं, जो सिरहाना कहते हैं। लेकिन कभी भी उत्तर दिशा में आपको सिरहाना नहीं करना है। इससे क्या होगा अनिद्रा अनिद्रा की समस्या होगी, आप मानसिक रोगों से भी पीड़ित हो सकते हैं। डिप्रेशन की समस्या भी आपको हो सकती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, हमेशा दक्षिण दिशा में सिरहाना हो इसकी कोशिश करनी है, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो पूर्व या पश्चिम में भी कर सकते हैं। लेकिन उत्तर दिशा में कभी भी सिर करके नहीं सोना चाहिए। और अगर आप दक्षिण दिशा में या पूर्व पश्चिम दिशा में सिर करके सोएंगे तो उससे अनिद्रा की बीमारी दूर होगी, मानसिक रोग दूर होंगे। आपके शयन का समय क्या हो? अगर आप 9 से 10 बजे देसी गाय का दूध पी लेते हैं, उसके बाद आप सो जाएँ। इसका कोई समय नहीं है कि आपको 11 बजे ही सोना है या साढ़े 11 सोना है। दूध जैसे ही आपने पिया, उसके बाद में आपको शयन करना है। तो ये नियम थे जो बताए थे वाघभट्ट जी ने आपकी दिनचर्या के नियम, लेकिन इसमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि जो दिनचर्या के नियम उन्होंने बताए हैं, साफ-साफ कहा है कि स्वस्थ व्यक्तियों को ही फॉलो करने हैं। जो व्यक्ति बीमार है, उनको विशेष रूप से ध्यान देना है कि उन्हें इस दिनचर्या में क्या करना है और क्या नहीं करना। इसके बाद एक छोटा-सा पॉइंट है, एक चीज़ और बताई है वाघभट्ट जी ने, शाकाहारी जीवन। हमारा जो जीवन है वो शाकाहार पर आधारित होना चाहिए। शाकाहार ही करना है, मांसाहार अगर करते हैं तो उसे तुरंत प्रभाव से त्याग देना है। शाकाहार जीवन की श्रेष्ठता क्या है? कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे इस विषय में, अगर राजीव दीक्षित जी को सुना होगा। 2 प्रकार के प्राणी हैं, एक तो वो जो वेजिटेरियन है और एक वो जो कि नॉन वेजिटेरियन है। अगर हम बात करें वेजिटेरियन लोगों की, इसमें भी एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। वेजिटेरियन के लिए उदाहरण लेते हैं हम गाय का, हिरण का और घोड़े का। जो गाय है आप देखेंगे चबा-चबा कर खाती है, जुगाली करती है। गाय के दांत सीधे होते हैं, पानी खींचकर, सक करके पीती है। गाय का बछड़ा कुछ ही क्षणों के बाद में चलना शुरू कर देता है। गाय का बछड़ा जन्म लेने के कुछ ही समय बाद चलना शुरू कर देता है और तुरंत ही अपनी आँखों से देखना शुरू कर देता है। गाय की जो आंतें होती हैं, वो भी हाइट की 8 गुना रहती हैं। नाखून सीधे होते हैं और बदन से काफ़ी पसीना आता है। लेकिन अगर बात करें नॉन वेजिटेरियन की, उसमें हम उदाहरण लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण लेंगे हम शेर और चीते का। शेर और चीते, कोई भी देख लीजिए, चबाकर नहीं खाते हैं। ये क्या करते हैं कि टुकड़ा निकालते हैं और उसको सटक लेते हैं। हल्का बहुत चबाएँगे और सटक लेंगे। चबा-चबा कर नहीं खाते। पानी को चाट-चाट कर पिएँगे और जो इनके बच्चे होते हैं, वो पैदा होने के तुरंत बाद नहीं चल पाते। तुरंत उनकी आँखें नहीं खुल पाती। शेर की जो आंतें होती है, उसकी हाइट की 4 गुना होती है।
और जो पसीना होता है वो कहाँ से आता है? उनके शरीर से पसीना नहीं आता, उनकी जीभ से पसीना आता है। और इनके नाखूनों की संरचना भी गाय के नाखूनों की तरह सीधी नहीं होती है। लेकिन जो इंसान है, उसको नॉन वेजिटेरियन होना चाहिए या वेजिटेरियन होना चाहिए? तो आप अगर तुलना करेंगे तो देखेंगे कि गाय जिस तरह चबा चबा कर खा सकती है, गाय के जिस तरह से दांत सीधे होते हैं, उसी तरह मनुष्य के भी दांत सीधे होते हैं और चबा चबा कर खा सकते हैं। इंसान पानी घूंट घूंट करके पी सकता है, पानी को चाट चाट कर पीने की आवश्यकता नहीं रहती। गाय की भांति मनुष्य की आती भी शरीर की 8 गुना ज्यादा है। पसीना शरीर से आता है। अगर हम देखें तो हमारी जीभ से पसीना नहीं आता, हमारे पसीना आता है शरीर से, जैसे गाय को शरीर से पसीना आता है। इंसान के जो बच्चे हैं, उनको तुरंत दिखाई देने लगता है। इंसान वेजिटेरियन खाने के लिए बना है, ना कि नॉन वेजिटेरियन। इंसान को हमेशा वेज खाना ही खाना चाहिए, जो कि उसके शरीर की प्रकृति के हिसाब से होना चाहिए। कहा भी गया है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, यानी कि जो हम अपने शरीर के भीतर डालेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। अगर हम मांसाहार डालेंगे तो जिस भी जीव का मांस हम खा रहे हैं, हमारी प्रकृति भी उसी जीव की तरह हो जाएगी, उसी के अनुरूप हमारा व्यवहार रहेगा। अब अगर वो हिंसक होगा तो हमारी प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी, हमारी जो टेंडेंसी है वो भी हिंसक हो जाएगी, हम हिंसा करने लगेंगे। करुणा, ममता, दया ऐसे जो भाव हैं वो निकल जाएंगे। तो जो भी शरीर में डालेंगे शरीर वैसा ही बनेगा।